हेलो, आई एम जय कंटली MBBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MBBS फर्स्ट ईयर में बेसिकली खर्चा कितने का आता है ना। लाइक हम बिल्कुल जो जिनका कोई है रिलेटिव्स का मैन कोई फ्रेंड है ना, तो वो तो आपको बता देगा कि ऑलमोस्ट इतने इतने के आते हैं। बट जो नहीं है जिनका कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है ना, लाइक कुछ बच्चे होते हैं वो गाँव से होते हैं जिनके आसपास कोई भी नहीं होता है मेडिकल फील्ड में MBBS में, है ना। तो लाइक जो मतलब इतने कॉन्टैक्ट में नहीं है ऐसे किसी दोस्त उसके अच्छे के कि वो आपको पूरी डिटेल दे सके कि क्या चीज़ कितने कितने से आती है, तो आपको पता नहीं होता है कि लाइक MBBS में खर्चा कितना हो जाता होगा ना। तो हाँ, मैं इस वीडियो में बेसिकली इसी यही टॉपिक है कि MBBS में खर्चा कितना होता है ना, लाइक क्या क्या चीज़ें वो कितने कितने की आती है, बुक्स वगैरह कितने रुपए की आती है, बाकी क्या क्या अदर चीज़ें लेनी होती हैं आपको फर्स्ट ईयर में, है ना, एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं इसमें खर्चे की। तो मैंने इसमें दो चीज़ों में डिवाइड किया है। जैसे एक तो है आपका जो एकेडमिक में आपको जो चीज़ें नीड होती है कॉलेज के लिए ना, तो वो, और बाकी जो पर्सनल खर्चा है ना वो आपका अलग है ना। तो इस पर बात करते हैं। तो मैंने ये चीज़ें लिख रखी है एक जगह, तो मैं वहाँ से आपको देख के सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में क्या है कि इसमें बुक्स के जो खर्चा है ना वो थोड़ा वेरी करेगा हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक स्टूडेंट है वो अलग अलग बुक प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन एंड इंडियन एंड फॉरेन ऑथर होते हैं, है ना। MBBS में मतलब ऐसे बुक्स है जो कई बुक्स है वो इंडियन ऑथर्स की है, कुछ स्टूडेंट इंडियन ऑथर की बुक वो प्रेफर करते हैं एंड कुछ है वो फॉरेन ऑथर की प्रेफर करते हैं। लाइक आप बात करो तो फिजियो में एक जैन है वो इंडियन ऑथर है, कुछ बच्चे उसको प्रेफर करते हैं। और लाइक गाइटन गेनोंग, गाइटन एंड हॉल एंड गेनोन, ये फॉरेन ऑथर की जो बुक्स है ना, इनको भी कई स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो नीट PG के लिए बेसिकली ये वाली बुक है ना, गाइटन गेनोन वाली ऐसी, है ना, ऐसी बुक है वो उनके लिए होती है नीट PG पर्पज़ से। इस वजह से उन्हें वो वाले स्टूडेंट है वो उन्हें प्रेफर करते हैं लेना, है ना, फॉरेन ऑथर लेना ही पसंद करते हैं, वो अच्छी होती है ना उसके लिए, PG के लिए। और बाकी जो पास कराने के लिए है वो इंडियन ऑथर बुक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यही पढ़ते हैं, है ना। इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो कॉलेजों में वो यही पढ़ रहे होते हैं इंडियन ऑथर्स की बुक, है ना। लाइक बात करें इसमें बुक्स की प्राइस की, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ना, जो मैंने बुक्स लिए फर्स्ट ईयर में, मैं आपको उनका बताऊंगा, यानी एक अदर कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि अगर वो कॉम्बिनेशन होता तो इतने का पड़ता मेरे लिए ना। तो अब इसमें बात करते हैं, ये बिल्कुल नई बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये पुरानी बुक नहीं है, ये पुरानी किसी से ली हो, है ना, ये बिल्कुल नई बुक की बात है। इसमें बात करते हैं तो मैंने ली थी BDC की कीमत है, BDC की क्या है कि 4 वॉल्यूम्स है एंड एक जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक आती है, तो टोटल 5 बुक है एंड ये आती है हमारी 2200-2300 के ऑलमोस्ट, है ना, 2200-2300 रुपये की आ जाती है लगभग। एंड उसके बाद बात करें एक एजेन के 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2, है ना, तो ये आपका पड़ता है ऑलमोस्ट 2300 से 2500 तक के बीच में ना, इतने का 2 वॉल्यूम पड़ते हैं। एंड DM वासुदेवन की ओनली सिंगल बुक आती है एंड ये पड़ती है 1500 से 1600 तक के बीच में। तो इनका टोटल करें तो ये पड़ जाता है हमारा 6100-6200, है ना, यानी 6000 से 6000 ऑलमोस्ट, है ना, 6000 के लगभग जो आपकी MBBS की फर्स्ट ईयर की ओनली बुक्स आ जाती है आपकी, है ना। ये है आपकी बुक। अब यहीं पे हम बात करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन होता तो कुछ स्टूडेंट है वो BDC की जगह विश्राम सिंह प्रेफर करते हैं, विश्राम सिंह ली मान लें अपनी एनाटमी के लिए। एंड जो एक एजेंट है वो फिजियो के लिए होती है, एनाट की तो हो गई हमारी BDC, उसकी जगह आपने ले ली विश्राम सिंह। एंड फिजियो की एक एजेंट थी, उसकी जगह आपने मान लो GK पाल ली है ना। और DM वासुदेवन थी बायोकेम की, अब उसकी जगह आपने सत्यनारायण प्रेफर कर ली। तो अब जो न्यू कॉम्बिनेशन बना है वो है विश्राम सिंह है, सत्यनारायण, GK पाल। इसमें विश्राम सिंह ऑलमोस्ट इसके 4 आते हैं टोटल, उसके 5 थे, इसके 4 आते हैं टोटल, 3 बुक्स एंड एक जनरल एनाटॉमी की। तो ये आपके पड़ते हैं 2500 से 3000 के बीच में, यानी अब जो करंट प्राइस है वो चल रही था इसका 2750, ना, 2740 रुपये। एंड सत्यनारायण की बुक है वो आपको पड़ेगी 1300-1400 के बीच में। एंड जो GK पाल अगर कोई डिस्काउंट भी चल रहा हो तो अब सस्ती पड़ जाती है सत्यनारायण की बुक। एंड GK पाल की बुक है वो आपको पड़ेगी 1600 से 1700, अब जो करंट प्राइस है वो 1650 के बीच में। तो अब जो इनका टोटल है वो आ जाता है हमारा, टोटल करते हैं तो ये 5700 आ रहा है ना, 5693 करके। तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट ये आ रहा है 5 और 6000 के बीच में, जिसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 5500 आप मान सकते हो। तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन ये 5500 में पड़ा, और जो पहला कॉम्बिनेशन था वो ऑलमोस्ट 6000 में पड़ रहा था। तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे वेरी करता ही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हर बच्चा अलग अलग रखता है। मान लो कोई मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विश्राम सिंह सत्यनारायण GK पाल ये ना लेके ऐसा कोई ऐसा ले कि विश्राम सिंह ले जो आपको 2700 की पड़ रही है, 2750 की, उसके बाद एक एजेंट ले वो 2300 की पड़ रही है। एंड फिर DM वासुदेवन ले वो 1595 की पड़ रही है। तो अब आप इनको जोड़ोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा, इनका 6000 से भी ज़्यादा आ जाती है प्राइस,
है ना। तो पहले की थी हमने 6100, अब इनकी थोड़ी ज़्यादा आई है 6100 से, है ना। इसकी 7000 तक पहुंचाएगी प्राइस, है ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं एंड बुक की जो प्राइस है वो वेरी करती है। सो अब इसके बाद करते हैं कि इसके बाद बुक्स के अलावा और क्या खर्चा है। अब इसके बाद बुक्स के बाद आता है वो खर्चा आता है हमारे मैनुअल, और मैनुअल मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए होते हैं मैनुअल, है ना। तो प्रैक्टिकल्स जो नोटबुक है वो कितने की आती है, तो वो बात करें तो हमारे कॉलेज में क्या था कि हमारे कॉलेज ने हमें दी थी, तो हमारे कॉलेज ने हमें दी थी तो वो पड़ी थी हमें 1600 की दी थी हमें। टोटल जो तीनों एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम तीनों की जो मैनुअल्स है वो हमें 1600 में पड़े थे। एंड यहीं पे हम बात करें तो मैंने एक ऑनलाइन भी सर्च की थी, तो वो लाइक 800-900 की थी लगभग, उसमें भी तीनों ही थे मैनुअल, 800-900 के करीब थी। अब हमारे 1600 के इसलिए देती क्योंकि हमारे में वो पर्सनल हमारे कॉलेज का था यहाँ ना, कॉलेज का, उसमें लोगो वगैरह सारी चीज़ें थी, इस वजह से हमें वो लेना पड़ा एंड वो 1600 का पड़ा था ना। ये हो गया। एंड उसके बाद वहाँ यहीं पे बात करते हैं तो कुछ ऐसी बुक्स है जो मतलब कुछ ऐसी बुक है जो स्टूडेंट मतलब अगर एक्स्ट्रा लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। लाइक एग्जाम के लिए तो वो मान लो फिजियो में 1 पढ़ लें, बट मान लो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको लेनी है तो ये बुक वो या तो ले सकते हैं या फिर वो लाइब्रेरी से इशू करा लेते हैं अगर आपको पढ़नी हो तब, तो है ना। तो मैक्सिमम तो लाइब्रेरी से इशू कराते हैं। बाकी आप लेना चाहो तो उसमें जैसे गाइटन एंड हॉल है फिजियोलॉजी की, है ना। तो 1 तो आपने ले रखी है एग्जाम के लिए, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए गाइटन एंड हॉल तो वो 1600 और 1700 के बीच में आती है। एंड गैनॉन की बुक है वो 1500-1600 के बीच में आ जाती है। करंट प्राइस 1590 है गैनॉन के लिए। गाइटन एंड हॉल के लिए एक ही बुक है ना, गाइटन एंड हॉल, उसके लिए 1600 1650 के लगभग आ रही है ना। तो ये हो गया। एंड उसके बाद यहीं पे बात करें ग्रेज एनाटमी की करके बुक आती है एनाटमी के लिए, जो बहुत सबसे ज़्यादा मोटी बुक है। ये 3 से 4000 के बीच में आती है ना। एंड यहीं पे बात करें कि एटलस करके बुक आती है जिसमें डायग्राम दे रखे हैं, तो एटलस की 500-600 के बीच में आती है। करंट प्राइस 600 चल रहा है उसका ना। तो ये है। एंड इन्हीं के साथ अलावा और खर्चा है वो है हिस्टोलॉजी में जो प्रैक्टिकल के लिए आपको पेंसिल लेनी पड़ती है 120 ऑलमोस्ट, है ना, 120 रुपये की लगभग आ जाती है 2 पेंसिल्स। एंड उसके बाद यहीं पे बात करें तो डिसेक्शन किट, जो कि एनाटॉमी के प्रैक्टिकल के लिए आपको डिसेक्शन के लिए ज़रूरत होती है ना, उसको मंगाते ही हैं टीचर, है ना। बाकी बाद में उसकी इतनी नीड नहीं होती है, बट स्टार्टिंग में तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप लाओ, तो इस वजह से डिसेक्शन किट है वो 450-500 के बीच में आ जाती है आपकी, है ना। तो उसके बाद आप ग्लव्स भी, क्योंकि डिसेक्शन करते हैं तो ग्लव्स भी तो 100-200 रुपये के ग्लव्स आ जाते हैं। एंड यहीं पे बात करें तो फिर आपका एप्रन, सो एप्रन कितने का आता है वो क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो तो आप कितने का लाते हो, बल्कि ऑलमोस्ट 250 से 500 के बीच में ही आ जाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एप्रन है वो 250 और 500 के बीच के ही होते हैं ना। अब आप आपके हिसाब से देख सकते हो आप कैसा प्रेफर कर रहे हो, है ना। सो ये है टोटल था, ये चीज़ें थी जो आपको लानी पड़ती है। बाकी नोटबुक वगैरह वो आप लाइक मैक्सिमम टाइम वो बोलते हैं कि 100 पेज की नोटबुक लाओ। जो अपन ये रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, इनके मतलब मैक्सिमम टाइम वो बोलते हैं कि ज़्यादा मोटे नहीं लेने चाहिए, बस 100 पेज की काफ़ी होते हैं, जिनमें असाइनमेंट वगैरह अपन को करने होते हैं। एंड पीसीटी वगैरह जो उसमें लगते हैं ना, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, वो अपने उसमें देने होते हैं, तो उनके लिए सेपरेट बुक मंगानी पड़ती है। एंड कुछ बुक है जो प्रैक्टिकल्स के लिए लाइक हिस्टो में डायग्राम बनाने के लिए लानी पड़ती है। एंड बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए एक साइंस वाली बुक आती है ना, एक तरफ से वाइट पेज एक तरफ से लाइनिंग वाली, वो वाली बुक लानी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको लानी पड़ती है। बाकी स्टेथोस्कोप है ना, वो मतलब फर्स्ट ईयर में इतनी नीड अभी तक तो हमें इतनी पड़ी नहीं थी, एक अब पड़ी थी। अब रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो प्रैक्टिकल है इनमें बोला था कि आप स्टेथो लाओ, है ना। उसमें भी आप लाओ तो स्टेथोस्कोप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने से लाओ, है ना। तो वो लाइक 250-300 से उनकी प्राइस स्टार्ट हो जाती हैं, तो 300 से लेकर आप जितना महंगा लाना चाहो वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप ला सकते हो, है ना। सो अब यहीं पे बात करें तो इसका टोटल जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार तक आ जाता है मैक्सिमम की। मतलब आप थोड़ी अच्छी, जैसे इसमें ये वाला बीडीसी वाला कॉम्बिनेशन लिया मैंने, और बाकी इनके जो हाई प्राइस थे वो लिए थे मैंने, है ना। लाइक डिसेक्शन की थे वो 500 रुपीज़ ऐसे करके मानो, तो ये 9-10 हज़ार के बीच में खर्चा आ जाता है। एंड और थोड़ा कम मानो तो फिर आ जाता है, जो मतलब थोड़ी कम प्राइस से देते हैं इनमें ही, तो वो हमारा आ जाता है 8,500 के समथिंग, है ना। तो मतलब 9,500 के समथिंग आता है खर्चा, या फिर 8.5 या फिर 9.5 के समथिंग ये खर्चा है जो टोटल आ जाता है हमारा, है ना। मतलब MBBS में जो ये चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती है। अब ये तो है ये खर्चा। अब बाकी हमारा जो खर्चा है वो हमारा आता है हमारा मैथ्स का, एंड जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो ना। तो अब हमारे लिए मैथ्स की बात करें तो कुछ कॉलेजों में मैथ्स की भी जो प्राइस है वो वेरी करती है। लाइक वही बात करें हमारी जो मैथ्स है उसकी प्राइस अभी करंट प्राइस है वो है 3500, है ना, 3500 रुपये पर मंथ है।
एंड बाकी 2% खर्चा वो तो खुद का ही होता है, खुद के हिसाब से वो तो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पापा की कमाई कितनी है ना, तो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है वो तो फैमिली कंडीशन, आप उसके हिसाब से कितना भी खर्च कर सकते हो, वो अलग मैटर है। बाकी ये आप है जो ऑलमोस्ट खर्चा होता ही है फर्स्ट ईयर में, ये मतलब सबका ही होता है, जो तो आपको करना ही होता है। ये है वो 8.5 से 9.5 के बीच में पड़ता है ये खर्चा। एंड इन्हीं के साथ एक चीज़ और है जो आपको मतलब ज़रूरी ही लेनी पड़ती है, वो है एक फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन है ना, वो एंड्रॉयड फ़ोन भी आपको लेना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत जो भी टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह है वो फ़ोन में ही आते हैं, है ना। तो एक एंड्रॉयड फ़ोन व्हाट्सएप वाला ज़रूरी है। एंड सब ले भी लेते हैं ना, चाहे मतलब फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे हैं वो ले ही लेते हैं मोबाइल फर्स्ट ईयर में आके, है ना। सो ये था खर्चा ऑलमोस्ट। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके आपको बताई है। तो मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप की, है ना। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, हाँ आपको चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि आप एक चीज़ और है, आप कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसको टॉपिक में मेरे को कमेंट में डाल दिया करो, एंड मैं उसी पे आपको वीडियो बना दिया करूँगा जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा। एंड टाइम बहुत कम ही मिलता है, मतलब अलग ही है। फर्स्ट ईयर में वहाँ आप आओगे तब आप पता लग जाएगा, फिर आप किसी अपने MBBS फ्रेंड से पूछ भी सकते हो कि क्या क्या शेड्यूल होता है, या फिर मैं खुद एक वीडियो डाल दूँगा इस पर। ओके, सो थैंक्स अगेन।